और ये एक अगर मुख्यमंत्री इस तरह का काम करेगा तो फिर एक आम आदमी के लिए सड़क पे चलते हुए महिलाओं के लिए रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल आदमी को इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल हरकत नहीं करनी चाहिए। गलत किया है उन्होंने, निंदनीय है, हाईली कंडेमेबल है। उनको जो है पब्लिकली क्षमा मांगनी चाहिए और अगर नहीं क्षमा मांगते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी एक हरकत की वजह से लगातार चर्चाओं में छाए हुए हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर पड़ोसी मुल्कों में भी इस बात की बहस छिड़ी हुई है कि आखिर एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। यह घटना जो है एक मुस्लिम डॉक्टर से जुड़ी हुई है। जब उनको नियुक्ति पत्र दिया जाना था, अचानक ही वो महिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आती है जिसने हिजाब लगाया हुआ था। सीएम ने जो है अचानक पूछा कि तुमने ये क्या किया हुआ है। फिर उसके बाद उसका नकाब जो है वो नीचे खींचने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। इससे जुड़ी हुई जो वीडियो है लगातार वायरल हो रही है। लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इसके ऊपर आ रही हैं। विपक्षी दल खास तौर से इसकी खूब जमकर मुखालिफत कर रहा है, खूब जमकर विरोध कर रहा है। यहां तक कि जो पार्टी के अपने लोग हैं, जो नीतीश के समर्थक हैं, वो अब किसी ना किसी तरीके से बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से बयान यह है कि भाई जिस महिला का नकाब जो है नीतीश कुमार ने खींचने की कोशिश की, वो तो उनकी पोती की उम्र की बच्ची है, तो इसको गलत तरीके से ना लिया जाए। इस तरह की बातें कहकर पर्दादारी करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस पर जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। ये जो पूरा घटनाक्रम है सर, भारत में और भारत से बाहर जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर भी इस पर जो है जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो घटना है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कंडेमेबल है और ये इसलिए भी ज्यादा कंडेमेबल है कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री की तरफ से ये काम हुआ है। और देखिए, बात ये है असल में कि ये सिर्फ एक मुस्लिम महिला का अपमान नहीं है, बल्कि भारतीय महिलाओं का अपमान है। देखिए, हमारे देश में ये धार्मिक आज़ादी है हर आदमी को कि वो जिस तरह का पहनावा पहनना चाहे वो पहन सकता है और निकाब जो है वो इस्लाम का एक शायर है। तो ये जो निकाब खींचने की कोशिश की गई है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है और मुख्यमंत्री को इसमें क्षमा मांगनी चाहिए, महिला से वो करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और देखिए, ये बात बहुत गलत हुई है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जितनी रिएक्शन आ रहा है, खास तौर से आप कह रहे हैं कि बाहर के देशों का भी रिएक्शन आ रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें तो हमारे देश का भी अपमान हुआ है ये और हमारे देश की छवि खराब हुई है इससे। और मुख्यमंत्री को जो है इस पे फौरन क्षमा मांगनी चाहिए, अदरवाइज जो है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे 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 मुख्य यानी आपके न्यायालयों को जो है इसके खिलाफ जो है वो सुमोटो केस करना चाहिए और इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत बात हुई है जो हुई है और ये एक अगर मुख्यमंत्री इस तरह का काम करेगा तो फिर एक आम आदमी के लिए सड़क पे चलते हुए महिलाओं के लिए रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी इस तरह की हरकत कर सकता है, तो ये इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को इस पर क्षमा मांगनी चाहिए, उस महिला से मांगनी चाहिए। और हमें ये इल्म हुआ है कि महिला ने ये फैसला किया है कि वो जो उसको जो मिला था पद, उसको भी छोड़ने का उन्होंने फैसला किया है। ये बात जाहिर है कि उस महिला का सिर्फ अपमान नहीं है, बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का, बल्कि पूरी भारत के नारियों का अपमान है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को इस पर क्षमा मांगनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि मुस्लिम पक्ष इस पे विरोध करे, बल्कि हमारे देश के तमाम लोगों को, बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बीजेपी को भी इसकी निंदा करनी चाहिए और एनडीए के अंदर जो लोग शामिल हैं उन सबको निंदा करनी चाहिए। उसके साथ मैं ये समझता हूँ कि ये केस मामूली केस नहीं है। जो जिस तरह पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पोती की उम्र की महिला है और ये बात सही नहीं है। देखिए, असल में आप पब्लिक फंक्शन के अंदर उसका नकाब छीन रहे हैं, वहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो एक बहुत ही इंसल्टिंग काम किया है मुख्यमंत्री। बिल्कुल। और 75 बरस की उम्र है नीतीश कुमार की और ये दलील दी जा रही है कि वो महिला जो वहां पर नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहुंची थी वो तो उनकी पोती की उम्र थी। और खास तौर से एक स्टेटमेंट जो है, एक बिहार सरकार में मंत्री है जमा खान,
उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि आप किसी भी चीज को कैसे भी जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी आप इसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है देखना चाहिए कि दोनों की उम्र में कितना फासला है। उनकी बेटी उनकी पोती के समान है। तो जमा खां की तरफ से जो दलील है उसको आप कैसे देखते हैं? आपने पब्लिक फंक्शन में उसका नकाब खींचा है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना कि भाई वहां और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। वैसे तो देखिए, महिला चाहे किसी भी उम्र की हो, उसने नकाब लगाया है, वो अडल्ट है, नकाब लगाया है, उसकी वो धार्मिक आजादी है, उसको हमारे देश के संविधान ने भी सुरक्षा दी है। तो उसका ये अपमान है, बहुत बुरी तरह अपमान है जब वो तैयार नहीं है। मतलब ये देखिए, मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी धर्म की महिला हो, अगर उसने अपना धार्मिक उसका पालन किया है और उस पर वो अमल कर रही है, तो उसका अपमान पब्लिकली आपको नहीं करना चाहिए, जैसा कि आपने किया है। और जो लोग बचाव कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष, मैं मानता हूं कि जेडीयू के अंदर जो मुसलमान नेता हैं, उन सबको इसका विरोध करना चाहिए और रिजाइन दे देना चाहिए। और अगर रिजाइन दे देते तो उनको जो है अपनी पार्टी के अंदर एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री ने जो हरकत की है वो गलत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आपको पार्टी से रिजाइन कर देना चाहिए। अच्छा इलियास साहब, इसमें आमतौर पर जब भी इस तरह के कोई विवाद होते हैं या फिर हो सकता है कि इस तरह की बातें छिड़ती रही हो या होती रही हो, लेकिन जब भी कभी ऐसा होता है तो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते रहे हैं वो जो है कम से कम जस्टिफिकेशन देने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए या स्पष्टीकरण के लिए आगे आ ही जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो उनकी खामोशी को आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, तो देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि पार्टी के दूसरे लोग बचाव कर रहे हैं, नीतीश कुमार सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको सामने आके कहना चाहिए कि उन्होंने ये हरकत क्यों की है। और दूसरी बात ये देखिए, मैं ये महसूस करता हूँ कि जो बात लोग ये कहते हैं कि वो मेंटली वो सही हालत में नहीं है, बीमार है। तो भाई एक आदमी अगर मेंटली बीमार है, वो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, एक स्टेट का मुख्यमंत्री है, तो जाहिर है कि वो एक रेस्पॉन्सिबल आदमी है। रेस्पॉन्सिबल आदमी को इतनी इररेस्पॉन्सिबल हरकत नहीं करनी चाहिए। गलत किया है उन्होंने, निंदनीय है, हाईली कंडेमेबल है। उनको जो है पब्लिकली क्षमा मांगनी चाहिए, और अगर नहीं क्षमा मांगते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आप इलियास साहब, आप क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी हैं, मैं आपसे थोड़ा सही जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने स्तर पे कोई कुछ विचार कर रहा है इस बारे में, या कुछ कोई स्टेप लेने जा रहा है? कुछ ऐसा है क्या, कोई चर्चा? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जो जमातें जुड़ी हुई है वो सब बिहार के अंदर मौजूद है। जमात इस्लामी है, जमात उलमा है, जमात अहले हदीस है, और हम वहाँ की तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडेम किया है और उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई का भी वो दिया है कि वो इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारे हम संस्था से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं वो सब इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो हम जरूरत महसूस करेंगे तो खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बहुत चर्चाओं में है, जिस महिला के साथ में, हालांकि मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाह रहा हूँ, जिस महिला के साथ में ये चीजें हुई हैं और जिनका नकाब खींचने की कोशिश की गई है, उनको लेकर अब बातें सामने आ रही हैं कि वो जो है बिहार में नौकरी स्वीकार अब नहीं करेंगी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, इस तरह की चर्चाएं हैं। आप जो है इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई आपने मेहनत की है, आप उस मुकाम तक पहुंचे हैं, आपके भीतर वो काबिलियत है, तब आपने जो है उस चीज को हासिल किया है। अब आपके साथ में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको जो है नौकरी आप छोड़ दे रहे हैं, ये फैसला आप किस नजरिए से देखते हैं कि ये फैसला ठीक है, नौकरी छोड़ देनी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? भाई आप जमकर रहे सामने। देखिए, वो ये महिला का व्यक्तिगत फैसला है। मेरा तो ये ख्याल है कि उनको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, नौकरी लेना चाहिए। वो सरकार की, वो नीतीश कुमार की नौकरी नहीं है, सरकार की नौकरी है। उसका विरोध करना चाहिए पब्लिकली, जो कुछ किया उनके साथ में। और हम सब मिलकर, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी और बल्कि देश के तमाम जो लोग हैं वो सब इसका विरोध करते हैं और कर रहे हैं लोग। जैसा कि आपने बताया, खुद के सत्ता पर जो विपक्ष के लोग हैं वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं। तो ये हाईली कंडेमेबल है, उनके साथ इंसल्टिंग वाकया हुआ है। तो जाहिर है कि वो शॉकिंग पोजीशन में है। तो उन्होंने ये फैसला किया है, तो वो एक सदमे की हालत में उन्होंने ये फैसला किया है। मगर हमारा ये ख्याल है कि उनको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कि वो जॉब नीतीश कुमार का जॉब नहीं है, वो सरकारी जॉब मुलाजमत है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और उनके साथ जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ उनको भी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
जी इलिया साहब, हम कुछ उड़ती उड़ती खबरें भी सुन रहे थे। हमने ये सुना कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के नाम से एक पत्र लिखने जा रहा है। क्या ये बात सही है? और पत्र में अगर ऐसा है तो पत्र में क्या कुछ बातें रहेंगी? अभी इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि हम इसके खिलाफ जो है प्रधानमंत्री को, हमारे देश के राष्ट्रपति को और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, बिहार के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम ये खत भेजें। ये हो सकता है, अभी अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। चर्चा हो तो हम इसको पर हम फैसला कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार की जहां तक बात है, नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा रहे हैं जो सेक्युलरिज्म के रास्ते पर चलते रहे हैं। उनको हमने बहुत बार देखा है कि वो जो है ईद के मौके पर जो है मुस्लिम भाइयों के साथ बैठ करके जो है जलपान ग्रहण करते हैं और तमाम चीज़ें उनके और रिचुअल्स में भी शामिल होते रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि मज़ारों में जाना और तमाम तरह की इस तरह की चीज़ों में शामिल होना उनकी तरफ से सब चीज़ें चलती रही हैं। तो मतलब कि इस पूरे विवाद से इतर थोड़ा सा अगर हम हट करके बात करें, एक दूसरे पहलू को खंगालने की कोशिश करें, तो क्या आपको कुछ ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि भाई नीतीश कुमार को हम पिछले कई दशकों से देख रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के जिस तरह से उनके विचार रहे हैं और जिस तरह से भाईचारा अपनाते रहे हैं वो और उस रास्ते पर चलते रहे, क्या वाकई में उस व्यक्ति का ऐसा इंटेंशन हो सकता है कि हिजाब खींच करके वो इंसल्ट ही करना चाह रहा हो? क्या आपको लगता नहीं है कि हिजाब खींचने के पीछे कोई दूसरी भावना रही हो या कुछ और ऐसा जिसको नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात तो खुद नीतीश कुमार जी को कहना चाहिए ना पब्लिक में आकर कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था और मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। इस तरह की बात उनको कहनी चाहिए थी, लेकिन वो इस तरह की कोई बात वो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे और आपके कहने से क्या होता है? देखिए, दूसरी बात ये कि मैं ये मान के चलता हूँ कि नीतीश कुमार जी पिछले कई सालों से एनडीए के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और बीजेपी जितने कम्युनल स्टैंड लेती रही मुसलमानों के खिलाफ, उसके खिलाफ भी कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाई है। वक्फ के बिल को इन्होंने का सपोर्ट किया है। तो ये इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये संगत का असर भी हो सकता है, बीजेपी की संगत का असर भी हो सकता है। जी जी, बड़े ही सीधे सपाट बात में हमने कह दिया कि ये जो है बीजेपी की संगत का असर हो सकता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की संगत का असर कैसे देखते हैं आप? ऐसा कैसे लग रहा है आपको कि भाई बीजेपी जी आपको आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा जी आपने बड़े ही सीधे सपाट अल्फाज में कह दिया कि एनडीए के साथ में जुड़े हैं तो बीजेपी की संगत का असर उन पर पड़ा है, तब इन्होंने ऐसा कर दिया। आपने ऐसा क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों लगा आपको कि भाई? नहीं, देखिए ना, अभी चंद दिन पहले वक्फ के ऊपर में कानून बीजेपी ने पारित किया है पार्लियामेंट से। हम लोगों ने नीतीश कुमार से अपील की थी कि साहब ये मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ है, आप इसका साथ मत दीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने नायडू से भी कहा था कि आप मत साथ दीजिए, उन्होंने बात नहीं मानी है। तो जाहिर बात है कि ये जो बीजेपी की संगत का असर है या बीजेपी से और केंद्रीय सरकार से जो कुछ उनको हासिल करना है, उसके असर में ये सब बातें हो रही है। उसका प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर। जी जी। अच्छा, अब ये सारा घटनाक्रम हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हुआ है और जैसे हुआ है, और उसके बाद वीडियो भी पूरी जम करके वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं इसके ऊपर, बीजेपी नेताओं की तरफ से भी कुछ खुल करके प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आ रही हैं। तो ये जो सारी घटनाक्रम जो है, अब आपको क्या एक्सपेक्टेड है, आप क्या होना चाहिए इस पर, क्या आपकी आशा है? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि ये पहली बात तो मैं ये चाहूंगा कि जो विपक्षी पार्टियां असेंबली के अंदर मौजूद है, बिहार असेंबली में, उन सबको उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पेश करना चाहिए सदन के अंदर नीतीश कुमार के खिलाफ में कि ये जो कार्रवाई की गई है गलत हुई है। इसलिए कि देखिए, अगर आप मुसलमानों के वोटों से इलेक्ट होकर आते हैं और एक बड़ी कम्युनिटी के साथ में एक बड़ी शर्मनाक घटना होती है, तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि मुसलमान तो करेंगे ही करेंगे इसके सिलसिले में, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां, उनको भी इसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है ये, हमारा जो संविधान है उसका उल्लंघन किया गया है। तो ये मसला सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है, ये मसला हमारे देश की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका मसला है, धार्मिक आजादी का मसला है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ है और धार्मिक आजादी को खत्म करने की कोशिश की गई है। और अब तक के नीतीश कुमार ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, ना उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ना उनकी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो ये बात साबित करती है कि उन्हें इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। आप उनकी पार्टी के लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अगर उनको शर्मिंदगी है कि हाँ गलती से हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अनजाने में हो गया, इस तरह की कोई बात उनके तरफ से नहीं आई है। तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि वो इस पर शर्मिंदा नहीं है। शर्मिंदा होते तो वो उस पर जवाब दे देते, इसलिए कि इतनी बड़ी वो हो रही है।
हमारे देश के अंदर नहीं हो रही, देश के बाहर भी हो रही है। देखिए जब भी धर्म पर कोई हमला होगा, धार्मिक किसी इससे भी हमला होगा, तो वो देश तक सीमित नहीं रहेगा, उसकी चर्चा पूरे दुनिया में होगी। तो इससे बचने के लिए मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे खुद यानी हमारे देश की जो केंद्रीय सरकार है उसको भी इस पे एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, हम इसका सपोर्ट नहीं करते। अगर वो नहीं करेंगे तो वो अपने देश का नाम बदनाम करेंगे। बिल्कुल, अब बाहर भी चर्चाएं हैं इस बात की और आपने यहाँ पर जिक्र किया इस बात का। पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है। उन्होंने इस बात की निंदा की है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बेहद शर्मनाक है। आमतौर पर हम लोग ये देखते हैं कि जब भी किसी देश के आंतरिक मामले होते हैं तो कोई देश उस पर जो है स्पष्ट रूप से बोलने से बचता है। जैसे कि इस मामले में भी गल्फ की कंट्रीज जो हैं, जो सऊदी देश हैं, वो इस पर साइलेंट है। हालांकि वहां के जो कुछ लोग हैं वो बेशक से सोशल मीडिया में इसको लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वहां की सरकारें खामोश हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से एक व्यक्ति जो ओहदेदार है, जो उप प्रधानमंत्री के पद पर है, जो विदेश मंत्री है पाकिस्तान का, वो इस तरह का एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम को भारत सरकार वर्सेस मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पाकिस्तान को तो कोई मौका मिलना चाहिए, भारत का विरोध करने का मौका आप दे रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान इससे पहले भारत में कुछ होता है तो पाकिस्तान में कुछ होता है तो भारत बोलता है, भारत में कुछ होता है तो पाकिस्तान बोलता है। ये सिलसिला तो कई सालों से चल रहा है, लेकिन मौका हमने दिया है ना, हमारे देश ने दिया है मौका बोलने का। तो मैं महसूस, जहां तक आप गल्फ कंट्री की बात कर रहे हैं, गल्फ कंट्री का आमतौर पे ये ट्रेंड रहा है कि इंडिया में जो कुछ होता है उस पर वो आलोचना तो करते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात नहीं करते हैं, अपनी मजलिसों में बात करते हैं उसके ऊपर में। जो इससे पहले भी कई बार हुआ है, उनके बड़े बड़े लोगों ने बात कही है, लेकिन वो ऑफिशियल स्टेटमेंट की शक्ल में नहीं कहा है कभी। जी जी बिल्कुल। और इशाक डार को अगर मैं कहूं यहां पर कि कोई जवाब देना चाहें, अगर आप इशाक डार को क्या देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उसको आप? आपकी आवाज कट गई साहब। जी जी, अच्छा, यहाँ पर मैं ये एक आपका रिएक्शन चाहता हूँ कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री जो है इशाक डार, उन्होंने जो है भारत के आंतरिक मामले में दखल दिया है, तो उनको जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई जवाब अगर देना हो तो क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखिए, असल में पाकिस्तान के मामले में कोई भी बात होती है तो हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। देखिए, मेरा सिर्फ मानना यही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कुछ कहा है या पाकिस्तान के किसी औजदार ने कुछ कहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो बात हमारे देश में हुई है उसने इसका मौका दिया है उनको बोलने का। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती बोलने की इसके ऊपर में। और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका हमेशा का स्टैंड यही रहा है, जो मैंने आपसे कहा है कि वो पब्लिकली ऑफिशियली इस पे कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, अलबत्ता अपनी मजलिसों में, अपनी जो उनकी OIC की मीटिंग है उसमें इस तरह की बातें आती रहती है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये पूरा मसला गर्मा रहा है, देश की राजनीति में इसकी गर्माहट साफ तौर से महसूस की जा रही है। मुस्लिम कम्युनिटी में इस बात को लेकर नाराजगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका साफ तौर से यही कहना है कि नीतीश कुमार आखिर इस पूरे मसले पर, इस पूरे विवाद पर खामोश क्यों हैं, वो सामने आते क्यों नहीं, और जिस तरह से ये पूरी हरकत हुई है, अगर अपने आप को निर्दोष मानते हैं तो कोई जस्टिफिकेशन, कोई स्पष्टीकरण उनकी तरफ से क्यों नहीं आ रहा। आप दर्शक जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। सर, हमारे साथ आप जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया भाई जी। और लगातार आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।